ये 10th का ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ रहे हो, पार्ट 39, प्रश्नावली 6.4 का चौथा क्वेश्चन। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। 5 नंबर का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर 4। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, पहले हम लोग यहीं तक जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो सिद्ध करना है वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो पहले दो समरूप त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। मान लो एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज DEF है। तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC समरूप DEF है। मानेंगे पहले, माना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हैं। तो देखो इसमें तरीका देखो, ABC लिए तो DEF लेंगे। ऐसा ना, इसको तो अनेक ढंग से लिखा जा सकता है ना। कैसे कैसे? तो त्रिभुज DEF, यहाँ से शुरू करेंगे तो त्रिभुज EFD, यहाँ से शुरू करेंगे तो त्रिभुज FDE। 3 तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन लिखेंगे इस ढंग से ताकि तालमेल बैठे। दोनों त्रिभुज समरूप है तो कोण A बराबर कोण D हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कोण A बराबर कोण D, यानी कोण A है अल्फा तो D भी अल्फा होगा। कोण B बराबर कोण E, ये थीटा होगा तो कोण E भी थीटा होगा। कोण C बराबर कोण F, ये अगर डेल्टा होगा तो ये भी डेल्टा होगा। अब ये दोनों समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान करेंगे। तो मान लो अगर हम लोग ABC त्रिभुज में थीटा कोण लेते हैं तो समान कोण इसमें भी थीटा लेंगे। तो इसके सामने की भुजा AC बटा थीटा के सामने DF, समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात। तो ये समान कोण की सामने का भुजा का अनुपात हुआ। दूसरा कोण अगर डेल्टा लेते हैं तो इसके सामने खड़ा हो जाओ तो सामने में AB, तो डेल्टा यहाँ इस त्रिभुज में डेल्टा के सामने DE बराबर, ये कौन कौन कोण ले लिए? AC DF AB। हाँ, अब अल्फा के सामने खड़ा हो जाओ तो ये BC नज़र आता है। यहाँ अल्फा के सामने खड़ा हो जाओ तो EF नज़र आता है। चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होगा, यानी इतना हम लोग को ये होगा ही। तो एक ये संबंध निकला, जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो ऐसी स्थिति में इतना काम पहले कर लेंगे। अब कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो। देखो चित्र में थोड़ा मिस हुआ है। क्षेत्रफल का मतलब जगह होता है। किसी भी आकृति के द्वारा घेरे गए जगह को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसमें ABC, ये जो घेरा हुआ जगह है यही हो गया इसका क्षेत्रफल। तो इसमें है जो क्षेत्रफल समान है तो त्रिभुज को इतना ही बड़ा कर देंगे। समझा कारण? दोनों में जगह समान होना चाहिए, इसमें ज़्यादा लग रहा था कि दोनों का अब जगह एक जैसा यानी क्षेत्रफल समान है।
यानी दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज तो समरूप है ही, फिर दिया हुआ है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, यानी एरिया ABC बराबर एरिया DEF। तो इसका कुछ एरिया तो होगा, मान लो 10 वर्ग मीटर, तो इसका भी 10 वर्ग मीटर, दोनों का समान है। इसका 12 वर्ग मीटर, तो ये भी 12 वर्ग मीटर। तो मान लेते हैं इसका x वर्ग मीटर है, तो इसका भी x वर्ग मीटर होगा। तो दोनों का क्षेत्रफल समान है, बराबर x वर्ग मीटर। ये मान लिए हैं, तो कोष्ठ में लिखेंगे माना। ये दिया हुआ है दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो हमें साबित क्या करना है? तो साबित करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे होता है, ये सब बतलाए हैं। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF होगा, ये साबित करना है। तो कैसे साबित करेंगे? तो ये हम लोगों को दिया हुआ है, ये निकला है समरूप होने के कारण, ये दिया हुआ है। तो दोनों त्रिभुज चूँकि समरूप है, तो दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। थ्योरम की पंक्ति को याद रखोगे ना तो बहुत सुविधा होगी, अन्यथा हिसाब ही नहीं बनेगा। तो ये सब अपना ध्यान रखो। ये आंसर 4 का है। तो प्रूफ में यानी सबूत में लिखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। ये पंक्ति लिख करके, इसीलिए दोनों का अनुपात हो गया एरिया, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ABC अनुपात यानी बटा एरिया DEF, ये बराबर होगा इतना, बराबर संगत भुजा के अनुपात का वर्ग। तो ये संगत भुजा का अनुपात, ये तीनों तो संगते भुजा का अनुपात है जो समान है, तो लिखेंगे बराबर AC बटा DF स्क्वायर। संगत भुजा का अनुपात AC अनुपात DF हो गया, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। तो अनुपात करके होल स्क्वायर दे दिए तो वर्ग हो गया। तो संगत भुजा तो 3 जोड़ी है, तो इतना बराबर AB बटा DE स्क्वायर बराबर BC बटा EF स्क्वायर, इतना होगा। अब देखो, ये तुमको इक्वेशन हो गया, दोनों का एरिया ABC कितना है? एरिया ABC बराबर x वर्ग मीटर, एरिया DEF बराबर भी x वर्ग मीटर, यानी दोनों का एरिया समान है। तो x वर्ग मीटर बटा x वर्ग मीटर बराबर हो गया AC बटा DF स्क्वायर। जैसे इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना, इसका क्या अर्थ हुआ? अगर मान लो m बराबर n बराबर p बराबर q है, तो m बराबर q होगा, m बराबर q, m बराबर p होगा, m बराबर n होगा, n बराबर p होगा, n बराबर q होगा, p बराबर q होगा। ये इक्वेशन में बतला दिए हैं। तो इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं
इतना बराबर इतना तो लिख सकते हैं। अब देखो x वर्ग मीटर 1/1 हो गया, x कट गया, वर्ग मीटर कट गया, तो 1/1 का मतलब 1 बराबर AC बटा DF स्क्वायर, और इसको पहले ले आएंगे तो AC बटा DF स्क्वायर बराबर 1, इसलिए AC बटा DF बराबर स्क्वायर हटता है तो आगे में रूट चढ़ता है, तो √1 बराबर 1, इसलिए AC बटा DF बराबर 1। इक्वेशन हो गया, तिरछा गुना करेंगे, ये 1 नहीं 1/1 है, तो 1 को इससे तो गुना करेंगे AC, या DF को 1 से गुना करेंगे DF, इसलिए लिख सकते हैं AC बराबर DF, AC बराबर DF। तो AC बराबर DF साबित हुआ, तो AC बराबर DF ये साबित हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अभी समीकरण नहीं माने हम लोग कहीं, पुनः इसी में ब्रेन लगाओ। अब जो है जैसे दिया हुआ है, ये इतना बराबर इतना लिए, अब इतना बराबर इतना लेंगे, समझा। पुनः एरिया ABC बटा एरिया DEF बराबर लिख सकते हैं AB बटा DE का होल स्क्वायर। x वर्ग मीटर ABC का भी क्षेत्रफल है, DEF का भी x वर्ग मीटर है, तो x वर्ग मीटर बटा x वर्ग मीटर बराबर AB बटा DE का होल स्क्वायर। तो ये x वर्ग मीटर बटा x वर्ग मीटर कट करके 1/1 हुआ, तो 1/1 का मतलब 1 बराबर हो गया AB बटा DE का होल स्क्वायर। इसको पुनः लिख सकते हैं, बराबर के आगे वाला को हूबहू पीछे ले आओ, पीछे वाला को बिना चिन्ह बदले हूबहू आगे ले जाओ, तो AB बटा DE का होल स्क्वायर, AB बटा DE का होल स्क्वायर बराबर 1, इसीलिए AB बटा DE बराबर √1, स्क्वायर हटेगा तो आगे में रूट चढ़ेगा ना, तो 1 का वर्गमूल 1, तो यहाँ हो गया AB बटा DE बराबर 1, और AB बटा DE बराबर 1। अब तिरछा गुना करेंगे तो इसलिए AB बराबर DE को 1 से गुना करेंगे DE, तो AB बराबर DE साबित हुआ। यहाँ लिखेंगे AB बराबर DE, समीकरण 2। अब इसी तरह जो है, अब इतना बराबर अंतिम वाला लेंगे, तो एरिया ABC बटा एरिया DEF, एरिया ABC बटा एरिया DEF बराबर BC बटा EF स्क्वायर, BC बटा EF का होल स्क्वायर। एरिया ABC x वर्ग मीटर है, एरिया DEF भी x वर्ग मीटर ही है, बराबर BC बटा EF का होल स्क्वायर। ये दोनों कट करके 1/1 हुआ, 1/1 का मतलब 1 बराबर BC बटा EF का होल स्क्वायर। इसको पहले लिख सकते हैं, इसको आगे कर सकते हैं, तो ये हो गया, और BC बटा EF का होल स्क्वायर बराबर 1, इसीलिए BC बटा EF √1 बराबर 1, तिरछा गुना करेंगे तो इसलिए BC बटा EF
बराबर 1 है। अब तिरछा गुना करेंगे तो BC बराबर EF होगा, तो BC बराबर EF, ये समीकरण 3। इतनी बात को समझा। अब ये समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अब साबित करेंगे जो दोनों सर्वांग सम कैसे होगा। तो दोनों त्रिभुज में मिलाओ, AC बराबर DF है, तो AC को मान लो ये x मीटर है, तो DF भी x मीटर होगा। AB बराबर DE है, तो AB को y मीटर मान लो, तो AB बराबर DE, तो DE भी y मीटर होगा। BC बराबर EF है, BC ये z मीटर मान लो, तो BC बराबर EF ये भी z मीटर होगा। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में ABC में AB y मीटर है, तो इसमें DE है y मीटर, तो AB बराबर DE बराबर y मीटर। फिर BC ये z मीटर है, तो EF z मीटर है, तो BC बराबर EF बराबर z मीटर, तथा AC x मीटर और DF x मीटर, तो AC बराबर DF बराबर x मीटर। दोनों त्रिभुज में देखो तो पहले त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा के बराबर है, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर, पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर। इसलिए सर्वांग समता के सिद्धांत भुजा और भुजा के अनुसार यानी S के अनुसार दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। ये पंक्ति लिख करके लिखेंगे, ये भी भुजा है, भुजा बराबर भुजा, ये भी भुजा, तो लिखेंगे सर्वांग समता के सिद्धांत S से त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF सर्वांग सम होगा। यानी इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF होगा। यही साबित करना है, प्रूव्ड। समझ गया। अब अगले पार्ट में